स्त्री और पुरुष में सच्चा प्यार कब होता है? इस बात को हम एक बर्फ में फंसी मछली की कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो प्लीज कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। प्रेम शब्द से सारी दुनिया परिचित है। यह एक ऐसी अनुभूति है जिसके बिना इंसान को सारा जीवन निरर्थक लगने लगता है। इस अनुभूति के विभिन्न रूप लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। प्रेम कहीं पूजा है, कहीं तपस्या है। प्रेम के बिना जीवन मरुथल है। इसके बिना इंसान को जीवन की राहें बहुत लंबी लगने लगती हैं। समय समय पर इसके बारे में कहानियां भी लिखी गई है। प्रेम राधा और मीरा ने कृष्ण से किया। प्रेम के उदाहरण लैला मजनू, शीरी फरहाद भी हैं। प्रेम के नाम पर लोगों की गर्दनें भी कट गई हैं। कई बार प्रेम लोगों के मरने के बाद भी अमर रहता है। उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। शाहजहां का प्रेम मुमताज के लिए ताजमहल के रूप में देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष के संबंधों में प्रेम के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी। इस प्रेम कहानी को पढ़ना शुरू करते ही आइडिया होने लगता है कि ये कहानी एक लव मैनिएक के बारे में है। इसके प्रेमी को प्रेम का असली अर्थ ही नहीं पता। उसे हर लड़की से प्यार हो जाता है। शुरू में कभी उसे भी लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और हो जाने से धीरे धीरे इनका लव हवा हो जाता है। बाद में खुद की शादी करने के बाद भी फुटकर प्यार के किस्से चलते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए प्यार एक मृग तृष्णा के समान है, उसके पीछे भागते ही रहते हैं। पता नहीं किन किन लोगों के बीच अजीब परिस्थितियों में फंसकर भी उनकी प्रेमासक्ति नहीं खत्म होती है। इस कहानी में भी एक ऐसा ही लव मैनिएक है जो प्यार के पीछे लगातार भागता रहता है। इसे हर स्त्री से प्यार हो जाता है या होता रहता है। प्रेम न हुआ जैसे एक रोग हो गया। तू नहीं तो और सही वाली सोच के इस इंसान को प्यार का गूढ़ अर्थ ही नहीं पता। जिस तरह फूड से हद का लगाव रखने वालों को फूड मैनिएक कहा जाता है। उनका मन तरह तरह के खाने ढूंढकर खाने को मन करता है और रोज उसी चक्कर में रहते हैं। उसी तरह इस कहानी में प्रेम के रसास्वादन से मन ना भरने वाले एक इंसान का जिक्र है और ऐसे लोगों को लव मैनिएक कहना ही सही होगा। इन लोगों के लिए प्रेम शब्द एक आइसक्रीम या पान तमाकू की तरह है। हर बार जायका लेने के बाद फिर दूसरे फ्लेवर का खाना चाहते हैं। ऐसे इंसान आजीवन प्रेम के पीछे भागते रहते हैं। एक इंसान से प्रेम करके चैन से नहीं रहना चाहते। दयानंद जी ये कहानी लिखते हुए इस लव मैनिएक के जीवन में कितने और पहलू जोड़ते रहे हैं, जिनमें इंटरनेट से जुड़ी प्रेम की दुनिया भी है जिससे तमाम लोग दूर रहना चाहते हैं। केवल ऐसे लोग ही इन साइटों को यूज करते हैं जिनकी मानसिकता विकृत हो या जो कैजुअल प्रेम या इस तरह के संबंधों के चक्कर में हो। प्रेम संबंधों में कहानी का पात्र धीरे धीरे अन्य देशों की स्त्रियों से जुड़कर भी अपनी प्रेम पिपासा नहीं बुझा पाता। एक रशियन लड़की रीमा जो बर्फ में फंसी मछली की तरह है, इससे बुरी तरह प्यार करने लगती है। वो जानती है कि रशियन आदमी केवल शरीर के भूखे होते हैं, वो सच्चा आत्मिक प्यार करना नहीं जानते। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती कि ये लव मैनिएक भी उसे उस तरह का प्यार नहीं दे सकता जिसे वह चाहती है। प्रेम पत्रों के जरिए प्रेम कायम रहता है, पर मिलने के पहले ही रीमा की मौत हो जाती है और अंत में अपने ही कर्मों से बिछे जाल में ये लव मैनिएक भी मछली बनकर फंस जाता है। प्रेम के नाम पर पत्नी के हाथों जो दुर्गति होती है वो अलग ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे लोग अपनी मानसिकता से मजबूर होते हैं। इस तरह के प्रेम को एक मानसिक रोग कहना ही उचित होगा जिसका इलाज होना चाहिए, वरना यदि कोई शादीशुदा है तो देर अबेर उसके घरेलू जीवन पर असर पड़ता है। दयानंद जी ने इस कहानी में एक पात्र के माध्यम से प्रेम का ऐसा अस्थिर रूप प्रदर्शित किया है जिसमें एक लव मैनिएक अपनी सोच से लाचार है और ऐसा प्रेम घर परिवार को उजाड़ देता है। सीख देती हुई इस कहानी का समापन आपने बड़ी खूबी से किया गया है।